तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास ये नॉर्मल वाला डी सोल्डरिंग पंप है। लेकिन इस डी सोल्डरिंग पंप के साथ में प्रॉब्लम क्या रहती थी कि इस पंप को यूज करने के लिए हमें अलग से सोल्डरिंग आयरन की भी जरूरत पड़ती थी, तभी हम इस पंप को यूज कर पाते थे। इसी को देखते हुए फ्रेंड मैंने मेक बाजार की वेबसाइट से ये देखिए एक इलेक्ट्रिकल डिसोल्डरिंग पंप मंगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल डिसोल्डरिंग पंप है ये, और कुछ इस टाइप का ये दिखाई देता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी डिसोल्डरिंग पंप की अनबॉक्सिंग करके आपको बताने वाले हैं कि इस पंप को कैसे यूज किया जाता है, कैसी इसकी क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात कि कितने रुपए का मैंने इसे खरीदा है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट इस डिसोल्डरिंग पंप को बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो इस पंप को मैं एक बार पहले भी यूज कर चुका हूँ फ्रेंड, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग के साथ में आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये पैक होके आता है। यहाँ पे हमने इसको एक बार यूज किया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए ये हमारा मेन डिसोल्डरिंग पंप हो गया, और इसके साथ में एक ये बड़ी सी पिन आती है। तो एक बार हम बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड सबसे पहले आप इस डिसोल्डरिंग पंप को देखिए। कुछ तो ऐसा लगता है ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन ये सोल्डरिंग आयरन नहीं होता, ये हमारा डिसोल्डरिंग आयरन है। इसका काम बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको नजदीक से दिखा दूं तो देखिए हमारे सोल्डरिंग आयरन के अंदर क्या होता है, आगे हमारी बिट लगी होती है। तो बिट इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको छोटा सा होल दिखाई देगा। ये देखिए इसके अंदर होल दे रखा है, और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है। इस बटन को जब हम ऐसे दबाते हैं हाथ से, तो ये पिन हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है, और इसको जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा, और फिर से दबाएंगे तो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये चीज हमारे सोल्डरिंग आयरन के अंदर नहीं होती, क्योंकि हमारे सोल्डरिंग आयरन के अंदर जो बिट लगी होती है उसके अंदर हम अपनी सोल्डर वायर को मेल्ट कराते हैं। इसके अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस डी सोल्डरिंग पंप को यूज किया जाता है। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके साथ में ये पिन भी मिलती है लंबी सी। तो ये पिन किस लिए मिलती है, देखिए इसके अंदर जो होल है इसके अंदर इसको क्लीन करने के लिए मिलती है। बाई चांस अगर इसके अंदर शोल्डर फंस जाता है तो इस तरीके से हम इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लीन करने के लिए मिलती है, इसके अंदर ये आराम से चला जाता है। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए देखिए फ्रेंड ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है, और इसके अंदर हम इस प्लग को लगाएंगे। प्लग को मैंने लगा दिया और यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि फ्रेंड हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है उसको गर्म होने में 1-2 मिनट लग जाती है, सेम इसी तरीके से इसको भी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट का। तो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, और ये डिसोल्डरिंग पंप भी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसका जो आगे का एलिमेंट है ये सेम आयरन की तरह ही हीट होता है। और यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको चेक भी करा दूं इसकी हीटिंग। तो ये मेरे पास डिसोल्डरिंग वायर है, अगर मैं इसके ऊपर बॉडी पे टच करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायर हमारी उसी टाइम मेल्ट हो रही है। तो बिल्कुल गर्म हो चुका है, जैसे हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है। अब इस डिसोल्डरिंग पंप को यूज कैसे करते हैं वो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसका यूज कहाँ पे होता है, जो इस टाइप के बड़े बड़े सर्किट होते हैं, वो सर्किट आपके टीवी के हो सकते हैं, इन्वर्टर के हो सकते हैं, एम्पलीफायर के हो सकते हैं। तो उसके अंदर जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसको निकालने के लिए डिसोल्डरिंग पंप का यूज किया जाता है। देखिए इसके अंदर ऐसी काफी सारी चीजें लगी होती हैं जिनकी 4-4 5-5 लेग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो ये कॉइल है, 4 लेग हमारी साइड में है और 4 इसके पीछे की साइड है, तो टोटल इसकी 8 लेग है। तो इसको अगर हम नॉर्मली आयरन से निकालेंगे तो यहाँ पे ये नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट को हीट करेंगे आयरन से और दूसरे को हीट करने लगेंगे तब तक ये दूसरा पॉइंट हमारा सूख जाएगा। तो इस तरीके से निकलेगा नहीं, और जबरदस्ती करोगे तो इस तरीके से इसके प्रिंट भी निकल जाते हैं, क्योंकि काफी हल्का प्रिंट होता है इस टाइप के सर्किट का। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए इस टाइप के डिसोल्डरिंग पंप का यूज करा जाता है। आप ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक वाला। तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके साथ में हमें आयरन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप ही हीट हो जाता है। और इस टाइप के जो सोल्डरिंग पंप होते हैं इसके साथ में हमें आयरन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड अगर आपको छोटा मोटा कैपेसिटर वगैरह निकालना है तो इसको तो नॉर्मली आप आयरन से निकाल लोगे, लेकिन जहाँ पे 3 या 4 लेग वाली कोई कंपोनेंट्स है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है आयरन से। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर टोटल 8 लेग है। तो यहाँ पे देखिए 4 लेग हमारी यहाँ पे इसके पॉइंट बने हैं और 4 यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसको देखिए किस तरीके से हम आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से निकालेंगे। तो इसको आप देख लो कैसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको यूज करने के लिए देखिए फ्रेंड सबसे पहले तो ये हमारा लॉक होना चाहिए इस तरीके से, और लॉक करने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
यहाँ पे देखिए, अब अच्छे से देखना, तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा पॉइंट है, इसके ऊपर जो शोल्डर है इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इसको रखेंगे, ये यहाँ पे इस तरीके से हम रख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे रखते ही क्या हुआ कि जो शोल्डर है वो हमारी मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बटन है, ये जो हमारा बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे। देखिए इस तरीके से आप सीधा रखना और बटन को हम दबाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर की जो शोल्डर है, ये देखिए यहाँ पे इसने खींच लिया अंदर की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम इसको लॉक करेंगे, इस तरीके से हमें लॉक करना है। ये मैंने लॉक कर दिया, थोड़ा सा जूम को कमी कर दो ताकि आप अच्छे से देख पाओ। अब ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, इसका जो शोल्डर है ये हमारा मेल्ट हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने प्रेस करा, तो यहाँ का भी जो शोल्डर है आप देख सकते हो इसने खींच लिया। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये जो तीसरा पॉइंट है इस पे हम रखेंगे। ये मैं पूरे ना आपको निकाल के दिखाऊंगा। इस तरीके से मैंने करा, शोल्डर हमारा मेल्ट हो गया और इसको हम प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हमारा शोल्डर इसने खींच लिया। उसके बाद फिर से हम लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से इसको ऐसे रखेंगे, और जैसे हमारा शोल्डर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम तुरंत इस बटन को दबा देंगे। ये देखिए इसको हम दबा रहे हैं, ये मैंने दबा दिया। तो चारों पॉइंट के जो शोल्डर है इसने खींच ली है। अब चार हमारे पॉइंट और बचे हैं, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। तो एक पॉइंट ये है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है। यहाँ पे जैसे इसकी शोल्डर मेल्ट हो वैसे आपको इस बटन को दबा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने करा, इसका भी हमारा शोल्डर खींच लिया इसने। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हम इसी तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से आपको करना है। मैं एक को निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने 8 पॉइंट के शोल्डर को क्लीन कर लिया है डी सोल्डरिंग पंप की मदद से। अब यहाँ पे इसको हम साइड में रख देंगे। अब ये जो हमारी कॉइल है देखिए बड़े प्यार से बाहर निकल जाएगी। देखिए बिल्कुल आराम से हमने इसको सफलतापूर्वक निकाल लिया है, और कोई भी प्रिंट वगैरह हमारा डैमेज नहीं हुआ है। वहीं अगर इसी को हम सोल्डिंग आयरन से निकालते हैं फ्रेंड, तो ये कभी भी नहीं निकलता। उल्टा इस टाइप के जो हमारे प्रिंट हैं ये उखड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट उखड़ गए हैं, इसी तरीके से हमारे इसके प्रिंट उखड़ जाते हैं। तो इसी काम के लिए फ्रेंड इस डी सोल्डरिंग पंप को यूज किया जाता है। जितने भी हमारे बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे आईसी हो गई, हमारा कोई कॉइल हो गया, या हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर भी जैसे 3 पॉइंट होते हैं। तो इस टाइप के बड़े बड़े कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हम इस टाइप के डी सोल्डरिंग पंप का यूज करते हैं, तभी ये हमारे कंपोनेंट सही से निकल पाते हैं। अगर आप सोल्डरिंग आयरन से निकालोगे तो वहां पे वो निकलेगा नहीं, उल्टा उसके अंदर प्रिंट वगैरह जरूर उखड़ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आपका इस टाइप के बड़े सर्किट रिपेयरिंग का काम है, आप टेलीविजन के सर्किट का रिपेयरिंग करते हो, या एम्पलीफायर रिपेयर करते हो, या इन्वर्टर रिपेयर करते हो, और आपको इस टाइप के कंपोनेंट्स को निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टाइप का इलेक्ट्रिक डिसोल्डरिंग पंप यूज कर सकते हो। और ये जो इस टाइप का सोल्डरिंग पंप आता है फ्रेंड, इसको भी मैं आपको चलिए दिखा दूं। इसको यूज करने के लिए देखिए फ्रेंड, इस तरीके से तो ये बटन लगा हुआ है जैसे कि उसके अंदर है, इस तरीके से हम इसे लॉक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम पहले आयरन से ऐसे गर्म करेंगे, हमें अलग से आयरन की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जैसे हमारा ये शोल्डर मेल्ट हो जाता है इस पॉइंट का, तो हम इसको हटा के तुरंत इस तरीके से खींच लेते हैं। तो ये भी ऐसे काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से आयरन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे ये जो इसका प्लास्टिक है ना, ये भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड आप इस टाइप का डिसोल्डरिंग पंप ले सकते हो, इलेक्ट्रिक वाला। इसके अंदर हीटिंग इसके एलिमेंट के अंदर ही होती है, आपको अलग से आयरन की जरूरत नहीं पड़ती, और लंबे टाइम तक ये खराब भी नहीं होगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने आपको सब कुछ फुल डिटेल से बता दिया इस डिसोल्डरिंग पंप के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसको मैंने मेघ बाजार की वेबसाइट से खरीदा है। तो ये डिसोल्डरिंग पंप मुझे पड़ा है 359 रुपए का, ठीक है। तो आप भी चेक कर सकते हो फ्रेंड, रेट घटता बढ़ता रहता है, आप देख लेना कितने का इस टाइम पे मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।